हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको जैसे पता है कि गूगल एड्स की सीरीज़ को हम लोग अभी रन कर रहे हैं और गूगल एड्स को कैसे चलाया जाता है, गूगल एड्स को आप कैसे अलग अलग तरीके से आप अपने लेवल के हिसाब से बिजनेस को उसको यूज़ कर सकते हैं, सर्च एड्स के थ्रू, वेबसाइट ट्रैफिक के थ्रू, लीड जनरेशन के थ्रू, या फिर डिफरेंट जो मोटिव होते हैं एड्स पे, वो हम लोग ने प्रीवियस वीडियोज़ में उसको कवर किया है। आई होप आपको सारे वीडियोज़ अच्छे लगे होंगे। अगर नहीं तो प्लीज़ वॉच कीजिए और अपने कमेंट जरूर मेंशन कीजिए, जिससे आपकी जो भी दुविधा है, जो डाउट्स है, हम उसको आने वाले वीडियोस में जरूर उसको कवर करेंगे। और साथ ही साथ हम आपके लिए आने वाले गूगल एड्स के रिव्यू वीडियोस में हम ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं जहां पे हम लोग एड्स रन करके आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कि कैसे गूगल एड्स के आप एड्स जो रन करते हैं उसकी रिपोर्टिंग कैसे देख सकते हैं, आप एनालाइज कैसे कर सकते हैं और आपका एड्स कितना अच्छा चल रहा है, वो सारे चीज को आप कवर कर सकते हैं। तो आज के वीडियोज में हम गूगल एड्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम गूगल एड्स हायरार्की भी बात कर सकते हैं कि कैसे गूगल एड्स का स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है। उस स्ट्रक्चर के अंदर हम कैसे कैसे अलग अलग तरीके के गूगल एड्स को हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, या कह सकते हैं उसको अलग अलग टाइप्स, हम अलग अलग चीजों को हम उसको डिवाइड कर सकते हैं और उससे हम एड्स चला सकते हैं, ताकि हर एक एड्स ग्रुप का हमें ऑप्टिमाइजेशन और उसका स्किल सेट समझ में आए। सो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम गूगल एड्स वाले अपने अकाउंट में सेक्शन में जा चुके हैं, जो हम लोग न्यूली क्रिएट किया है आपके लिए। और इसमें आप देख सकते हैं मेनली जो गूगल एड्स कैंपेन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक जो आप देख सकते हैं, एक कैंपेन सेटिंग्स में, आप देख सकते हैं यहाँ न्यू कैंपेन में जाके कैंपेन सेटिंग्स में, फिर कीवर्ड्स एंड एड्स है, और तीसरा बजट है, फिर वहाँ पे हम लोग के बाद एड्स को रन करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि गूगल एड्स के अकाउंट को स्ट्रक्चर को मैंने एक स्क्रीन पे अभी आपको शेयर किया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैंपेन के अंदर 2 एड ग्रुप्स हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। उस एड ग्रुप्स के अलावा कीवर्ड्स भी है और फिर दूसरे एड्स ग्रुप भी हैं, फिर दूसरा कैंपेन भी है, वहाँ भी एड ग्रुप 2A और 2B है, और यहाँ पे भी हम लोग कीवर्ड्स है। तो ये है क्या, ये स्ट्रक्चर अगर आपको ये क्लियर होगा, तभी आप जो हम लोग अगले वीडियोस में आने वाले हैं गूगल एड्स को रन करेंगे, तब आप समझ पाएंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट और ट्रिकी है, बट हम आपको फिर भी इसको बहुत ही ईजिली हम समझाने की कोशिश करने वाले हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि वीडियोस में हम लोग आपके लिए उतना अच्छे तरीके से नहीं बताया, सरल तरीके से नहीं बताया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। हम आने वाले वीडियोस में और भी कोशिश करेंगे कि कैसे इस तरह को वीडियोस को या इस तरह के गूगल एड्स के कैंपेन को हम कितनी सरलता से आपके लिए लेके आएँ, वो डेफिनेटली हमारा आगे का कोशिश रहेगा। बट आज हम ये शुरू करते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 3 लेवल है, कैंपेन 1, एड ग्रुप 1 और कीवर्ड, यही 3 लेवल पे हम लोग बात करने वाले हैं कि गूगल एडवर्ड्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो जैसे कि आप कैंपेन 1 को यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो कैंपेन हम किसी भी मेन कैंपेन को हम क्रिएट करते हैं। लेट्स से हम सर्च एड्स के लिए उस कैंपेन को क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे गूगल एड्स के अंदर हम अलग अलग एड्स ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट सेट ऑफ कीवर्ड्स। मतलब कि रेवेलेंस हमारा जो एड से है, हर रेवेलेंस का हम एक एड ग्रुप को क्रिएट करेंगे और दूसरा रेवेलेंस सेट के एड वो हम दूसरा एड ग्रुप में क्रिएट करेंगे। इस तरह हम काफ़ी सारे एड ग्रुप्स को बना सकते हैं और उस पर गूगल एड्स को हम रन कर सकते हैं, ताकि एड जो है एफिशिएंटली आपके लिए रन हो। तो जैसे कि आप एड ग्रुप 1A दिख रहे हैं और एड ग्रुप 1B, हम यहाँ पे अगर सिर्फ एक ही एड ग्रुप है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम एड ग्रुप यहाँ पे 2 डिफाइन किए हुए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह अगर कोई बोलता है कि हम कितने तरह के एड्स ग्रुप बना सकते हैं, ऐसा तो हम शायद एक कैंपेन के अंदर 100 एड्स बना सकते हैं और उस 100 एड्स के अंदर हम सारे एड ग्रुप्स के अंदर हम अलग अलग कीवर्ड डाल सकते हैं। तो उससे क्या हमारा ऑप्टिमाइजेशन बेटर होगा, या उससे हमारा ROI पे इफेक्ट पड़ेगा, उस पर हमारा एक्सपेंडिचर क्या ज़्यादा होगा या कम होगा। तो आइए इसी बात करते हैं कि अगर आप कोई एक एड कैंपेन क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर जो रिकमेंडेड अगर आप एड ग्रुप आप क्रिएट करना चाहते हैं, वो 4 to 5 आप एड्स ग्रुप क्रिएट कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एड ग्रुप में जैसे बताया कि एक रेवेलेंट कीवर्ड का सेट होना चाहिए, कि जो भी आप कीवर्ड्स को रन करना चाहते हैं उस कीवर्ड का सेट एक एड ग्रुप में रखिए, दूसरे कीवर्ड रेवेलेंस कीवर्ड का सेट आप सेकंड एड ग्रुप में रखिए और तीसरे रेवेलेंस कीवर्ड्स का तीसरे एड ग्रुप में रखिए, ताकि आपको जो स्ट्रक्चर जो है गूगल एड्स पे वो स्ट्रक्चर क्लियर हो। गूगल भी जब के एड्स को रन करे तो उनको भी क्लियर हो कि किस तरह के एड्स की कोई ट्रिगर करता है, कोई टाइटल पे ट्रिगर करता है, तो आपके एड्स को वहां शो करना है कि नहीं करना है, बेस्ड ऑन योर एड ग्रुप्स।
तो एड्स ग्रुप भी बहुत नेसेसरी है। तो आप 4 to 5 एड्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं किसी भी कैंपेन के लिए, और 6 to 7 कीवर्ड्स पर एड ग्रुप आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। मतलब हर एड्स ग्रुप में आप 6 to 7 कीवर्ड्स को आप ऐड करेंगे, तो जब भी अगर कोई गूगल सर्च पे उसको सर्च करेगा तो वहां पे उनको वो ट्रिगर करेगा और आपके एड्स को वहां शो करेगा, अगर उनका सर्च जो है आपके एड ग्रुप से मैच करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड हो गया, यहाँ हम अलग टाइप के कीवर्ड्स को रन किए हैं। तो फिर जब भी आप एड्स को एनालाइज करने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस कीवर्ड सेट, यानी किस एड ग्रुप्स के किस कीवर्ड सेट से कब आपका जो एड्स है वो ट्रिगर किया है और ऑडियोज को शो किया और आपके पैसे कटे हैं। तो इससे आपका जो डेफिनेशन है, ऑप्टिमाइजेशन है और आपको रिपोर्ट एनालिसिस से काफी क्लियर होते जाएगा। तो जैसे कि स्क्रीन पे मैं यहाँ पे शो करना चाह रहा हूँ, गूगल एड्स के अंदर मैं न्यू कैंपेन के अंदर मैं गया हूँ और न्यू कैंपेन के अंदर देख सकते हैं सबसे पहले मुझे बताया कीवर्ड कैंपेन सेटिंग्स में मैं जा रहा हूँ। कैंपेन सेटिंग्स में नेटवर्क में तो सर्च नेटवर्क देखना है, डिस्प्ले नेटवर्क देखना है, किस टाइप के आपको यहाँ पे गूगल एड्स देखने हैं। लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ इंडिया में देखना है कि आसपास से नेबरिंग कंट्रीज में भी जाना है। लैंग्वेजेस पे हमको जाना है कि कौन सा लैंग्वेजेस को सर्च होना चाहिए, इंग्लिश ऑडियंस, हिंदी ऑडियंस या फिर अरबिक ऑडियंस, बहुत सारा डिपेंड करता है। तो हम किस लैंग्वेज को प्रमोट करना चाह रहे हैं। ऑडियंस टाइप, तो अगर जहाँ से मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑडियंस टाइप पे मैं यहाँ पे गया हूँ, तो ऑडियंस टाइप मतलब कि जैसे कि हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं तो हमारा ऑडियंस टाइप, हम किस टाइप के ऑडियंस टाइप पे हम जाना चाह रहे हैं, इस टाइप के हम यहाँ पे एड्स को हम डिस्प्ले करना चाहेंगे कि एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट, बिजनेस प्रोफेशनल्स, ब्रांड कंसल्टेंट्स। तो इस तरीके के हम ऑडियंस टाइप को सेलेक्ट करते हैं जो हमारे बिजनेस से रेलेवेंस रखते हैं। हम चाहें तो ऑल सेलेक्ट करके हम एड्स को रन कर सकते हैं, बट इससे क्या होगा, इससे हमारा जो एड है वो रेलेवेंस नहीं रहेगा, उतना स्पेसिफाइड नहीं रहेगा। तो हमारे हो सकता है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना शुरू हो जाए। जब एक्सपेंडिचर एड्स पे हमारा ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आपके पास एक एक्यूरेट रिजल्ट सेट्स नहीं आएंगे, बिकॉज आपने एक वाइड ओपन फील्ड पे आपने एड्स को रन करने की कोशिश किया है। तो हर लोग जहाँ पे आपके एड्स रेलेवेंट भी नहीं है उनको भी शो हो रहा है और कहीं ना कहीं उनको शायद एड्स अच्छा लग रहा है, आपके एड्स को क्लिक कर रहे हैं, आपके पैसे कट रहे हैं, तो बट डेफिनेटली वो एड्स उनके लिए नहीं है तो बैक कर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवेलेंट लोगों को, रेवेलेंट इंडस्ट्री पे अगर आप जाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हम रेवेलेंट इंडस्ट्रीज को सेलेक्ट करके हम आगे ब्रॉड मैच कि हमारा कीवर्ड कैसा होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। अगर हम ब्रॉड डाल रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। एग्जैक्ट भी हम डाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग कीवर्ड्स एंड ऐड वाले सेक्शन पे, जी हाँ, मैंने जो ऐड स्ट्रक्चर की बात किया था, तो आप देख सकते हैं ऐड स्ट्रक्चर का ये सेकंड पार्ट है जहां ऐड ग्रुप 1 मैंने बनाया है। तो ऐड ग्रुप 1 हम बनाने के बाद हम और भी एड्स को यहाँ पे बना सकते हैं। एड्स ग्रुप को रेवेलेंसी ऑफ कीवर्ड्स जो मैंने मेंशन किया था, उस रेवेलेंसी ऑफ कीवर्ड्स का मेंशन करके कि यहाँ पे इंटर यूआरएल टू स्कैन फॉर कीवर्ड्स, आपको शायद कोई यूआरएल डालना होगा ताकि यहाँ पे कीवर्ड्स आ जाएं। प्रोडक्ट नेम एंड सर्विसेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ पे आप कीवर्ड्स को भी डाल सकते हैं जो कि वर्ड्स में भी हो सकते हैं, फ्रेजेस में भी हो सकते हैं। बेसिकली आपको उस तरीके से आपको देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल अमेजॉन की ही बात करता हूँ, बट अमेजॉन भी एक सर्च इंजन है, वो एक प्रोडक्ट बेस्ड सर्च इंजन है। गूगल एक वर्ल्ड वाइड सर्च इंजन है, डिफरेंस यही है। तो मैं ये बात करता हूँ कि लेट्स से मैं अमेजॉन पे जा रहा हूँ, मेरे को शूज़ खरीदना है, तो मेरे लिए जो हम ये लिख सकते हैं शूज, मेन शूज। अगर आप खुद भी टाइप करते हैं शूज फॉर मेन भी आपको एक सजेशंस आने लगता है, तो वो भी आपके लिए कीवर्ड सेट है। तो जब शूज फॉर मेन लिखते हैं आप, तो फिर आपके पास सेट ऑफ रिजल्ट्स आते हैं। तो वो सारे चीजों को भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं रिकमेंडेड कीवर्ड्स आपको कोई सर्च इंजन क्या दे रही है, गूगल क्या दे रही है, आपको अमेजॉन सर्च इंजन क्या दे रही है, तो आप वो उस हिसाब से आप एड्स। अगर हम यहाँ गूगल पे बात करें तो गूगल पे आप देख सकते हो कि गूगल आपको क्या दे रहा है, शूज फॉर मेन लिख रहा है या फिर किसी और तरीके का आपको कीवर्ड्स यहाँ पे एनालिसिस करने का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। तो अगर हम यहाँ एड सेट्स पे जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ यूआरएल डाल के, हेडलाइंस डाल के हम इस तरह के एड्स को यहाँ पे पिछले वीडियोस में हम लोग डिस्कस किया था कि हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या डालना है और वो किस तरीके का शो होगा। प्रीव्यू भी शो हो जाता है, तो आपको समझ में आएगा कि जब भी आपका एड जो है स्पॉन्सर के अंदर शो होगा कैसे दिखने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एड सेट है वो आप एड सेट पे जब भी आपको क्रिएट करना है, आप अलग अलग कीवर्ड्स के लिए या कीवर्ड सेट के लिए अलग अलग एड सेट्स क्रिएट कर सकते हैं। और जब भी आपका गूगल पे एड सेट वो ट्रिगर होगा, कोई सर्च इंजन से कोई आपको उसी कीवर्ड से टाइप करता है, तो वो एड सेट्स पे वो जो कीवर्ड्स हैं वो ट्रिगर करेगा और उनको रिजल्ट शो होगा। आपको ये भी आइडिया चलेगा कि मेरा एड सेट 1 ट्रिगर हुआ है, एड सेट 2 ट्रिगर हुआ है, एड सेट 3 ट्रिगर हुआ है। तो आपको हर एड सेट के अलग अलग रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगे।
तो आपको क्लियर आ जाएगा कि आपके लिए रेलेवेंट कीवर्ड्स कौन से। एड सेट 1 से आपको अच्छा रिजल्ट आ रहा है, 2 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, उस तरह के बाद आप अगर उस एड को पॉज करके उसको ऑप्टिमाइज करना चाहें तो आप और अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और उस एड सेट्स को कम भी कर सकते हैं, या आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर हम अगला पे जाते हैं जहां पे हम लोग बजट डिफाइन करते हैं, और बजट डिफाइन करने के बाद हम लोग उस एड्स को रिव्यू के लिए डाल देते हैं। तो ये तो रहा जहां पे हम आपके लिए क्लियर करके आए कि स्ट्रक्चर्स क्या हैं गूगल एड्स पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो कंफ्यूजिंग लगा तो प्लीज, मैंने पहले भी कहा है, इसे डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें ताकि हम इसको और इजी करके आपके लिए लाने की कोशिश करें। बट हम लोग अपनी तरफ से पूरा कोशिश किए कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, प्लीज हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे बिग फैक्शन के आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों बिग फैक्शन से बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।